हेलो सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी खूब जबरदस्त मस्त चल रहे होंगे, क्योंकि इस बार भी दोस्त अच्छे नंबर से पास करना है। आप सभी जितना मेहनत से तैयारी कर रहे हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्त। यह तैयारी आप सभी के लिए एग्जाम में बहुत ही फायदा दिलेगा दोस्त। इसी तरीके से तैयारी करते रहें और दोस्त इस चैनल को भी प्यार देते रहें। इस चैनल को भी जितना ज़्यादा शेयर करें जिससे आप सभी का भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। इसमें फायदा की कोई बड़ी बात नहीं दोस्त, मगर तुम लोग के लिए मैं कुछ ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। इस चैनल को ज़रूर शेयर करो जिससे सभी कोई का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी का फायदा हो दोस्त। तो देखिए दोस्त, जो कल पढ़ाए थे मानव नेत्र का, कुछ बात बताए थे जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए थे। उसी में मैं आज उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, जिसमें मानव नेत्र का कुछ बारे में बता देता हूँ। उसके बाद आज मानव नेत्र का दोष पढ़ेंगे और दोष के बाद जो भी होगा प्रिज्म और वर्ण विक्षेपण, इन सभी को पढ़ाकर या मानव नेत्र को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दोस्त मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में जो होता है स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी, इन सभी को खत्म कर देंगे। 1 से 2 टॉपिक में वह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है दोस्त, तो उन सभी जो भी चैप्टर होगा उन सभी चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद बहुलक बहुपद, यह सभी को अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा दोस्त। इस चैनल पर विश्वास करना। और मैंने कहा है कि दोस्त इसे 60 सब्सक्राइबर पूरा 60 प्लस पूरा, जिससे मैं आप सभी के लिए VVI क्वेश्चन लेके आऊँ। एक तो मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट कर दिया 1 टॉपिक 1 वीडियो, उसमें जो भी टॉपिक है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक पर वीडियो बन रहा है और आप सभी के बीच पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं आप सभी, इस पर मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी से तुरंत ही 60 सब्सक्राइबर पुराएंगे और मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्द VVI क्वेश्चन लेके आऊँ। तो चलो मैं इसी पर उम्मीद रखता हूं कि आप सभी इसे जरूर पूरा देंगे 60 सब्सक्राइबर दोस्त। इसके बाद आप सभी के लिए ह्यूमन मानव नेत्र है। मानव नेत्र के बारे में देखिए, बताए थे कल, बताए थे जो पहला भाग होता है यह मानव नेत्र का पहला भाग, सबसे ऊपरी भाग, इसे बोलते हैं श्वेत पटल, ठीक है। इसे बोलते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल, ठीक है। और इसी का जो यह अगला भाग होता है इसे बोलते हैं कर्निया, बताए थे कर्निया। और इसे क्या बोलते हैं आइरिज, जिसे पुतली का आकृति छोट बड़ करता है, ठीक है दोस्त। इसी को बोलते हैं आइरिज, जिसकी पुतली की आकृति छोट बड़ करता है। उसके बाद आइरिज के बाद देखो यह जो होता है इसे बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। इसमें 2 साइड हो गया, इसे सिलियरी मांसपेशिया बोलते हैं। कहा दोस्त, क्या यह सभी बताए थे सिलियरी मांसपेशिया के बारे में? ये सभी बताए थे तुम लोग को। अगर ये तुम लोग कल के क्लास नहीं देखो तो देख लो, इसके बाद इसमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। आज मानव नेत्र का जो दोष है और दोष समझाएंगे। और दोस्त उम्मीद रखना यह सभी क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का तुम विश्वास करना। इतना कम समय में यह रिवीजन करवाने का यही एक तरीका है और तुम लोग रिवीजन कर लो, जिससे आप सभी का काफी ही फायदा हो। देखिए दोस्त, इसके बाद क्या हो गया, सिलियरी मांसपेशिया हो गया, इसे तो उत्तल लेंस कहते हैं, आइरिज हो गया। बाकी देखो यह पहला भाग होता है, यह भाग यहाँ से जिस पर इमेज बनता है, इस भाग को रेटिना बोलते हैं। और इसे जो बोलते हैं प्रकाश स्नायु, प्रकाश स्नायु, ठीक है। और इस पर इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब बनता है दोस्त, प्रतिबिंब, उसे ही रेटिना बोलते हैं। बस मैंने सभी पढ़ा दी। इसमें द्रव भरा हुआ रहता है जिसे नेत्र द्रव, नेत्रोद कहते हैं, नेत्र द्रव बोलते हैं। और इसमें कच्चा रस भरा हुआ रहता है। बाकी कुछ नहीं। देखो लेंस अब लिखवाने जा रहे हैं, जो छूटा हुआ उसको लिखवा देते हैं, बाकी नेत्र दोष के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें छूटा है क्या, आइरिज के बारे में लिखना। आइरिज या पुतली का आकृति का नियंत्रण कर, आकार का नियंत्रण करता है, ठीक है दोस्त। पुतली का जो आकार होगा छोट बड़, जिससे प्रकाश कितना गुजरे या निर्णय लेता है पुतली यहाँ से कितना जाए जरूरत के हिसाब से, उसी के लिए यह आइरिज का काम है, छोटा बड़ा करना, ठीक है, पुतली का, ठीक। इसके बाद दोस्त आ जाओ, यह लेंस है। लेंस का जो फोकस दूरी कम बेसी करना होता है, ठीक है। अगर छोटा वस्तु या नजदीक का वस्तु देखना होगा, देखो दोस्त, अगर नजदीक का वस्तु देखना है, यहाँ पे कोई मार्कर है या नजदीक है, तो इस समय हम इस वस्तु को देख रहे हैं। जब इस वस्तु को देख रहे हैं, मार्कर को देख रहे हैं, उस समय लेंस है, जो इस लेंस या लेंस का काम क्या है, उस समय फोकस दूरी का कम करना है। जब लेंस फोकस दूरी था इस समय ऑटोमेटिक कम नहीं करेगा, उसके लिए सिलियरी मांसपेशिया है। सिलियरी मांसपेशिया क्या करेगा, इसको थोड़ा मोटा कर देगा, जिससे क्या
फोकस दूरी कम हो जाए तब जाके यहाँ दिखाई देगा। और दूर कोई वस्तु है उस समय लेंस का पतला हो जाएगा। इससे क्या होगा, लेंस पतला होने के कारण क्या है कि कोई वस्तु दूर का फोकस दूरी बढ़ जाएगा और फोकस दूरी बढ़ने के कारण हमें दूर का वस्तु भी दिखाई देता है। तो फोकस दूरी का कंट्रोल करना, कम बेसी करना, यह सभी काम किसका है, सिलियरी मांसपेशिया का। ठीक है, तो इसका काम लिखवा देते हैं, सिलियरी मांसपेशिया या नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम करता है। ठीक है, नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम करना, इस घटना को क्या कहते हैं दोस्त, इस घटना को कहते हैं दोस्त समंजन क्षमता। इस घटना को जो होगा समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इस घटना का जो होगा समंजन क्षमता कहते हैं। बाकी देखो इसमें जो नेत्रोद और कचाव रस कहाँ होता है, देखो कचाव रस, कचाव रस, कचाव रस होता है क्या, यह लेंस और रेटिना के बीच में होता है। लेंस तथा रेटिना के बीच होता है। चलिए, नेत्र लेंस और रेटिना, देखो ये लेंस है, इसके बीच कचाव रस और रेटिना के दोनों के बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्त नेत्र लेंस के बाद क्या होगा, नेत्रोद, जिसे नेत्र द्रव कहते हैं। नेत्रोद, इसे क्या बोलते हैं, नेत्रोद को, नेत्रोद अच्छे से लिखो, नेत्रोद है, इसे क्या बोलते हैं, नेत्र द्रव को बोलते हैं। इसे क्या होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, या कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, के बीच होता है। मैंने इसे काफी अच्छे तरीके से समझा दिया दोस्त, इसमें कुछ नहीं बचा। मैंने इससे पहले क्लास करवाए थे, उसमें भी इससे अच्छा समझाए थे, इसमें केवल रिवीजन करना है। अब इसके बाद दोस्त नेत्र दोष कैसा होता है, नेत्र दोष किसे कहते हैं और नेत्र दोष कितने प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक, उसको याद रखना। देखो अब यहाँ आते हैं हम नेत्रोद के बाद, इसमें नेत्र दोष, नेत्र दोष। ठीक है, नेत्र दोष, नेत्र दोष का मतलब क्या हुआ, जब किसी साधारण आंख से किसी भी वस्तु को दिखाई नहीं देना, जिससे दोष उत्पन्न होता है, इसे ही नेत्र दोष कहते हैं। ठीक है, कोई भी साधारण आंख से, हम साधारण आंखों से किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तब हम उस स्थिति में क्या कहेंगे, नेत्र दोष कहेंगे। ठीक, जब हम साधारण आंखों से किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो उस स्थिति को नेत्र दोष कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। याद रखना दोस्त, जब किसी भी सिंपल जैसे नॉर्मल आंख है, इससे हमको दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसलिए चश्मा लगाए, जिसमें इसमें देखो लाइट लगा हुआ है, लाइट के कारण आंख पर कोई प्रभाव न हो, इसलिए मैं चश्मा लगाया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यदि साधारण आंखों से कोई वस्तु नहीं दिखाई दे, तो उस समय क्या होता है कि उस समय जब साधारण आंखों से जब वस्तु नहीं दिखाई देगा, तो उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, नेत्र दोष। ठीक है, और यह दोष कितने प्रकार का होता है, यह दोष 4 प्रकार का होता है। जो नेत्र दोष है, दोष कितने प्रकार का होगा, 4। दोष जो है प्रकार कितना होगा, प्रकार 4। अब कौन कौन होगा बता सकते, देखो बहुत से हैं, मगर 4 तुम लोग के लिए क्लास 10 तक जानना जरूरी है, 4 तक। ठीक है, 3 तक ही जानना जरूरी है, मगर इंटर लेवल में 4 तक हो जाता है, यानी कि 4 तक 3 तक जानना जरूरी है। फर्स्ट में आ जाए, समझो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा दोस्त, निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, हम जब हम दूर के वस्तु को नहीं देख पाते हैं,
उस स्थिति में निकट दृष्टि दोष होता है। मगर तुम लोग पूछो कैसे निकट दृष्टि दोष हो रहा है मगर दूर के वस्तु नहीं दिख रहे हैं, इसको भी समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे किस स्थिति में क्यों निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, क्या रीजन है और उसमें दूर का वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है, यह सही बताएंगे, याद रखना। ठीक, इसके बाद आ जाओ दूर दृष्टि दोष। ठीक, उसके बाद आएगा जड़ा दृष्टि दोष। उसके बाद आएगा अबिंदुकता दोष। पहले सभी को बता दो, उसके बाद कैसे इसका निकट दृष्टि दोष नाम हुआ, कैसे इसका दूर दृष्टि दोष नाम हुआ, कैसे इसका जरा दृष्टि दोष नाम हुआ, कैसे इसका अबिंदुकता दृष्टि दोष नाम हुआ, इसका रीजन, इसका उपचार, सभी चीज बताएंगे दोस्त, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है, मगर क्यों नहीं दिखाई देगा इस पर सब्र करो, मैं सभी को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। जब समझ में आ जाएगा, पूरा कंप्लीट बता देंगे, तब तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, क्यों इसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष में निकट का वस्तु नहीं दिखाई देगा, और जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होगा, नहीं निकट का दिखाई देना नहीं दूर का दिखाई देना, या जिसमें इसका कार्य क्या है, सिलियरी मांसपेशी का कार्य कम कर देना, माने सिलियरी मांसपेशी काम ही नहीं करता है, या ज्यादा करके जरा दृष्टि दोष जो होता है बुढ़ापे में होता है। ठीक, बूढ़े लोग जो उम्र हो जाता है 70-75 वर्ष की उम्र में, यानी कि 40-50 से ऊपर जो होगा 70-50-60-70 इसके उम्र में होता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। अब बिंदुकता दोष कैसा होता है, यह भी दोष जानना जरूरी है। देखो दूर के वस्तु दूर का जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज या दिखाई नहीं देना, इसी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और क्षैतिज और वर्टिकल इसको नहीं दिखाई देना ही हम अबिंदुकता दोष कहते हैं। यह देखना, इन सभी दोष में क्या होगा, पहले लिख लो, इस दोष में जो होता है निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसमें क्या होगा, नजदीक का वस्तु तो नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसमें क्या होगा, दूर तथा नजदीक दोनों का नहीं दिखाई देगा, दूर तथा नजदीक दोनों का नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। समझ में आ गया। अब यह बच गया अबिंदुकता, इसमें दूर स्थित क्षैतिज और उदग्र होता है, यह स्थिति में नहीं, क्षैतिज कभी आप तो उदग्र नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसको भी लिख लो। इसमें जो होगा दूर स्थित वस्तु का क्षैतिज तथा उदग्र की वस्तु तथा उदग्र की वस्तु नहीं दिखाई देता, वस्तु नहीं दिखाई देता। ठीक है, नहीं दिखाई देता। अब इसी के रीजन की वजह से मैं सभी को अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूँ। केवल आज जितना बने, ज्यादा लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसलिए केवल आज निकट दृष्टि दोष का रीजन बता रहा हूँ। बाकी फिर कल का जो भी होगा कल में बताएंगे, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, इस सभी के बारे में कल कंप्लीट कर देंगे। तो आज रुक जा और अभी समझ लो इसमें निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, क्यों इसका निकट दृष्टि दोष नाम हुआ। देखो इसका रीजन भी बता देंगे जितना भी हो सकता है, अब इसका उपचार भी बता सकते हैं। देखो हो गया, इसको मिटाते हैं। इससे पहले दोस्त को पहले इस एक चीज को और जान लो। देखो सबसे पहले जानते हैं, हम बात बता देते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर तुम लोग को मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखो इस स्पष्ट दृष्टि, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्त, स्पष्ट। देखो एक ऐसा स्थिति आएगा, अगर तुम बुक नॉर्मल यहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, और नजदीक आओ तब भी दिखाई देगा साफ साफ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद और नजदीक आओ
तभी दिखाई देगा। एक ऐसा स्थिति आएगा, इतना नजदीक लिया दे कि हमको साफ साफ नहीं दिखाई दे। तो ये सबसे न्यूनतम इतना ज्यादा नजदीक ले जाएं, उतना नजदीक पर रखे वस्तु जितना तक हम वस्तु को साफ दिखाई दे, और उससे जितना नजदीक, जैसे ही हल्का नजदीक ले गए तब वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। और वही न्यूनतम दूरी होता है जितना तक हम वस्तु को साफ देख सकते हैं। ठीक है, साफ पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, यह 25 सेंटीमीटर होता है। याद रखना दोस्त, 25 सेंटीमीटर। अगर 25 मीटर दे दिया, तुम सही से ध्यान नहीं दिया, उसमें गलत टिक मार दिया तो नंबर कट जाएगा। याद रखना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। मगर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछ दे, अधिकतम दूरी पूछ दे तो अनंत होता है, अनंत। ठीक है, वह कहीं तक वस्तु को हम देख सकते हैं, इसमें फिक्स नहीं होता है। मगर न्यूनतम दूरी या फिक्स है, इससे नजदीक लेके आए तो हमको साफ दिखाई नहीं देगा। अब साफ नहीं दिखाई देगा तो जितना दूर तक, जितना नजदीक तक साफ दिखाई देगा वही दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। समझ गया? इसको जरूर नोट कर लेना दोस्त, यह एग्जाम में आएगा, या VVI है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, VVI है, आएगा। ठीक, अब दोष है जो मानव दोष, जो निकट स्थित दोष। निकट स्थित दोष कैसे होता है उसके बारे में समझो। ठीक, निकट दृष्टि दोष, अब इसको समझ लो थोड़ा सा। देखो, नॉर्मल या करणीय है या आइडियज है। मान लो कहीं भी वस्तु है और यहाँ से इमेज बना रहे हैं, यहाँ से जाएगा और इस तरीके से रेटिना पर मिलेगा। मान लो यहाँ से वस्तु हो गया, वस्तु जा रहा है यहाँ से, और प्रकाश जाने के बाद यहाँ से रेटिना पर मिल रहा है। जब रेटिना पर मिलेगा प्रकाश तो वह साफ और अच्छा वस्तु दिखाई देगा। मगर दोष कब उत्पन्न होगा? या तो या लेंस जब पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। जब लेंस पतला हो सकता है दोस्त, इसी स्थिति में जब, देखो लेंस पतला नहीं, देखो इसी स्थिति बता रहे हैं। निकट स्थित दोष कैसे होगा वह समझो। निकट स्थित दोष में यानी कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, मगर रेटिना पर बनने का नहीं, रेटिना से पहले ही बन जाए, रेटिना से नजदीक ही बन जाए, यानी लेंस के नजदीक ही बन जाए, उस स्थिति को कहते हैं निकट स्थित दोष। यानी लेंस के नजदीक, या लेंस है या लेंस इससे पहले ही बन जाए। ठीक, इस तरीका से यहाँ बन जाए इमेज, यहाँ इमेज बन गया, इस स्थिति में नजदीक बन, लेंस के नजदीक बन गया। जब लेंस के नजदीक बन जाएगा तो इस स्थिति को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, या इसमें क्या होता है, दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ हम समझा रहे हैं आपको, यहाँ ध्यान देना। इसका स्थिति क्या होगा, या तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा या नहीं तो रेटिना वही रहेगा। देखो जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से स्थिति से, इस तरीके से यहाँ से समझो, यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे फिगर बन सकता है, रेटिना बन सकता है। मगर रेटिना का स्थिति क्या हो जाए, यहाँ पे बनना है, या लेंस का कोई बदलाव नहीं हुआ, लेंस नहीं मोटा हुआ नहीं पतला हुआ, फिक्स स्थिति हुआ। मगर क्या हो गया कि अब नेत्र गोलक या बढ़ जाए, कभी कोई ऐसा स्थिति आ जाए कि नेत्र गोलक बढ़ जाए, तब भी रेटिना पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तब रेटिना पर नहीं पहुंचेगा, यानी लेंस का नजदीक बढ़ रहा है, लेंस का नजदीक बढ़ रहा है, रेटिना पर प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। इस स्थिति में भी नेत्र दोष होता है, वह दोष निकट दृष्टि दोष होता है। इस उपचार के लिए क्या किया जाता है, इस उपचार के लिए दोस्त यहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है, इस प्रकार का लेंस। यह क्या करेगा, इसको मैं कल अच्छा से जरूर समझाऊंगा, मगर छोटा लिखवा दो, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, और इसको कल अच्छा से जरूर समझाऊंगा। ठीक, नहीं तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, याद रखना। अब क्या होगा उपचार के लिए, यह प्रकाश जो है, प्रकाश यहाँ से मुड़ेगा और इस प्रकार तिरछा जाएगा, प्रकाश यहाँ से मुड़ेगा और इस प्रकार तिरछा जाएगा, दूर जाएगा, और दूर का जो नजदीक बनने वाला था अब वो नहीं, यह रेटिना बना। जब लेंस लगाएंगे तब, तो निकट दृष्टि दोष में यह कौन सा लेंस है बताओ, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होगा? निकट दृष्टि दोष में दोस्त अवतल लेंस, याद रखना। बस दोस्त मैं आज इतना ही समझा पाया, मैं और इससे कल अच्छा से कंटिन्यू रखूंगा। तो दोस्त इसे प्यार देते रहे, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने जिगरे यार को, जो भी है जहां भी है उसे सभी के पास शेयर करो, सपोर्ट करो। मैं इससे अच्छा भी और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मैथ का क्लास और साइंस का क्लास लेके आऊंगा, जिससे आप सभी को एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जरूर इसे जल्दी 60 सब्सक्राइबर पहुंचाए, जिससे VVI क्वेश्चन कराऊंगा दोस्त, वह सभी VVI क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, याद रखना। तो दोस्त आप सभी का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखने के लिए भी धन्यवाद, रखते हैं, ओके बाय, थैंक यू।